क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए एन इक्वल्स टू बी एन प्लस वन बाई बी एन दिया गया है एंड बी वन इक्वल्स टू वन, बी टू इक्वल्स टू वन, बी एन प्लस टू इक्वल्स टू बी एन प्लस बी एन प्लस वन। ओके, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें लिमिट जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ए एन का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो इसे हम बी एन प्लस वन जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे अगर n प्लस टू के जगह अगर आप m प्लस वन पुट करोगे, ठीक है, मान लो n प्लस ये जो n प्लस टू है दिस इक्वल्स टू है m प्लस वन। ओके, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको n का वैल्यू क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू होगा m माइनस वन। ओके, अच्छा तो यहाँ से हमें बी एन प्लस टू क्या होगा, बी एम प्लस वन इक्वल्स टू बी एम माइनस वन होगा यहाँ पे एंड प्लस बी एन प्लस वन क्या होगा, बी एम। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे m के जगह n लिख दो तो यहाँ पे बी एन प्लस वन ये क्या होगा, बी एम प्लस वन क्या है, बी एन माइनस वन प्लस बी एन होगा। ठीक है, बाई है बी एन। ओके, अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या होगा, बी एन बाई बी एन मतलब वन प्लस बी एन माइनस वन बाई बी एन। ठीक है, अच्छा तो अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे आप n के जगह अगर आप n माइनस वन पुट करोगे तो ये क्या होगा, बी एन बाई बी एन माइनस वन। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या है, वन प्लस बी तो वन बाई आप ए एन माइनस वन करोगे तो ये क्या होगा, बी एन माइनस वन बाई बी एन। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या है, वन बाई ए एन माइनस वन। तो ए एन इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई ए एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें बी एन क्या बी वन दिया गया है वन, बी टू दिया गया है वन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो हमें बी थ्री का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बी वन प्लस बी टू, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, वन प्लस वन मतलब थ्री। इसके बाद आप बी फोर देख सकते हो, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी एट अप टू एन तक देख सकते हो। तो बी एन आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अच्छा बी एन ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो ए एन क्या होगा, ए एन भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब वन बाई ये जो ए एन माइनस वन है ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए एन क्या होगा, वन प्लस सम पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ए एन जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। ओके, अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर अच्छा ऑप्शन देखने से पहले एक काम करते हैं, ए का लिमिट क्या होगा। ठीक है, मान लो ए एन जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा ए एन एल पे टेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एल इक्वल्स टू होगा वन प्लस वन बाई एल। ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एल प्लस वन। दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपको एल का वैल्यू क्या मिलेगा, एल मिलेगा माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फोर बाई टू। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू होगा वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू दिस। अच्छा अब देखो एल प्लस रूट फाइव बाई टू होगा या वन माइनस रूट फाइव बाई टू होगा, एल का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर माइनस रूट फाइव होता है, ठीक है, तो अगर माइनस रूट फाइव होता है तो एल जो है वो लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन वन तो होगा ही, साथ में लेस देन जीरो भी हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ए एन तो ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, अच्छा तो एल का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो लिमिट एन टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा तो ए एन इक्वल्स टू होगा वन प्लस रूट फाइव बाई टू। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो एस एन हमें दिया गया है,
ये दिया गया है, ये Sn जो सीक्वेंस है ये कहाँ पे कॉन्वर्ज करेगा या कॉन्वर्ज नहीं करेगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा, Sn इक्वल्स टू दिस, अच्छा दिस इज लेस देन फ्रॉम, हम लिख सकते हैं कि 1 + 1/2 to the power 0, 1 बाई फैक्टोरियल 1 को हम लिख रहे हैं इस तरह से, एंड 1 बाई फैक्टोरियल 2 जो है ये 1 बाई लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 to the power 1 एंड लेस देन नहीं, ये एंड ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो टर्म आएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3, ये लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 स्क्वायर है, ठीक है। अप टू अब 1 बाई फैक्टोरियल n जो है दिस इज लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 to the power n -1, ओके। अच्छा, अब देखो Sn लेस देन फ्रॉम दिस, ओके। अच्छा, अब ये जो सीरीज हमें मिला है ये क्या है, ये एक GP सीरीज है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप 1 को छोड़ दो, यहाँ पे कि टोटल कितना टर्म है, n टर्म है, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पे r क्या होगा, आप 1/2 स्क्वायर को हाफ से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा हाफ, तो r है हाफ, तो हाफ टू द पावर n होगा क्योंकि टोटल n टर्म्स है यहाँ पे, हाफ टू द पावर n -1 बाई हाफ -1, ओके। अच्छा, अब दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे एक माइनस हाफ आएगा तो इसलिए माइनस को हमने अंदर एडजस्ट कर लिया है, 1 - 1/2 to the power n होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जब अच्छा ये जो है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। क्यों कन्वर्जेंट है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये होगा 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा, तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा Sn इक्वल्स टू होगा 3, तो इसका मतलब Sn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो इसका मतलब Sn इज कॉची सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नॉट कॉची सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये जो कॉची सीक्वेंस है ये क्यू पे कन्वर्ज करेगा या नहीं, ओके। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्यू पे कन्वर्ज नहीं करेगा, एम में दिया गया है क्यू पे कन्वर्ज करेगा, ओके। अच्छा, देखो जब लिमिट n, अच्छा लिमिट से पहले एक चीज़ मैं लिखता हूँ, e टू द पावर x क्या है, 1 + x स्क्वायर, x बाई फैक्टोरियल 1 + x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, e क्या होगा, जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा Sn इक्वल्स टू होगा ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, ठीक है। तो लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो Sn का वैल्यू क्या हो रहा है, e, तो Sn कहाँ पे टेंड कर रहा है, e पे, लेकिन e बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, e डज नॉट बिलोंग्स टू q, e रैशनल नहीं है, ठीक है, ई इरेशनल है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कन्वर्जेस टू क्यू ये ट्रू नहीं होगा, तो ई डज नॉट कन्वर्जेस टू क्यू। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एंड बोला गया है Sn एक कॉची सीक्वेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें n ये सीक्वेंस दिया गया है, जब n ऑड होगा तब होगा ये, एंड जब n इवन होगा तब होगा ये, ठीक है। तो हमें इसका n सीक्वेंस का सुप्रीमम वैल्यू एंड इन्फीमम वैल्यू देखना होगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो जब n ऑड होगा, जब n इज ऑड तो ये क्या होगा, n इक्वल्स टू होगा 2 + -1 बाई n होल टू द पावर n - 1/2। अब देखो इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, अब देखो अगर n इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अच्छा, n क्या बोला गया है, n बोला गया है नेचुरल नंबर है, ठीक है। जब n छोटा होगा तभी तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो जब n इक्वल्स टू 1 होगा, जब n इक्वल्स टू 1 होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा,
तो इसका वैल्यू होगा 2 प्लस -1 होल बाई 1 -1 टू द पावर 1 -1 बाई 2 मतलब 0। तो दिस ये हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 होगा 3। तो इसका सुप्रीमम वैल्यू होगा 3 जब n ऑड होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब n ऑड होगा तब इसका इन्फीमम वैल्यू क्या होगा? देखो इन्फीमम वैल्यू क्या होगा, अगर ये जो -1 है ये अगर +1 ना होके माइनस हो जाए, जब इसका पावर -1 का पावर ऑड होगा तब ये हो जाएगा -1, ओके। एंड n जो है n छोटा हो, ठीक है। अच्छा, n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, जिसके लिए ये -1 होगा, ये है 2। जब यहाँ पे आप n = 2 रखोगे तो 2 - 1 हो जाएगा 1, हाँ ये पे बाई 2 है, ठीक है। अच्छा, 2 ना रख के एक काम करते हैं हम यहाँ पे, सॉरी n = हम 2 नहीं रख सकते क्योंकि n ऑड बोला गया है। अच्छा देखो, जब n = 2 हम 3 पुट करेंगे, जब n = हम 3 पुट करेंगे तो तब ये क्या होगा, 3 - 1 मतलब 2, 2/2 हो जाएगा 1। तो -1 टू द पावर होगा 1 मतलब ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे जब हम n = क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा होगा 2 प्लस -1 टू द पावर 3 - 1/2 मतलब 1/3, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम n = 7 भी रख सकते, 5 भी रख सकते थे। अगर हम यहाँ पे n = 5 रखते तो यहाँ पे क्या होता, -1² तो ये हो जाता 1। एंड अगर हम यहाँ पे 7 पुट करते, अगर हम यहाँ पे 7 पुट करते तो यहाँ पे होगा 7 - 1 मतलब 6/2 होगा 3, ठीक है। तब यहाँ पे होगा 2 प्लस -1³ बाई क्या होगा 7। तो दिस = होगा 2 - 1/7, लेकिन यहाँ पे होगा 2 - 1/3। देखो छोटा क्या है, ये ज़्यादा छोटा है या ये, तो दिस इज लेस देन फ्रॉम दिस, तो इन्फीमम वैल्यू होगा ये, ओके। 2 - 1/3 मतलब क्या है, 5/3, ओके। अच्छा, तो देखो n जब ऑड हो रहा है मतलब a2n + 1 का सुप्रीमम वैल्यू हमें मिल रहा है 3 एंड इन्फीमम वैल्यू मिल रहा है 5/3, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जब n ऑड इवन होगा तब क्या है, 1/1 1 + 1/2 टू द पावर n। जब n इवन होगा तब इसका हमें सुप्रीमम वैल्यू क्या मिलेगा, सुप्रीमम वैल्यू कब होगा, जब n स्मॉलेस्ट हो तब होगा। अच्छा, n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2 होगा इसका सुप्रीमम वैल्यू, ठीक है। एंड इसका इन्फीमम वैल्यू क्या होगा, इन्फीमम वैल्यू क्या होगा, देखो जब n यहाँ पे मैक्सिमम हो जाए, जब n मैक्सिमम क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये हो जाएगा 1 + 0 मतलब 1, ओके। तो जब a है 2n मतलब n जब इवन है तब हमें सुप्रीमम वैल्यू मिल रहा है 3/2 एंड इन्फीमम हमें मिल रहा है 1, ओके। अब आप इन दोनों को एक साथ करोगे तो आपको मिलेगा सुप्रीमम जो है वो है 3 एंड इन्फीमम जो है वो है 1। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सुप्रीमम है 3, इन्फीमम है 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये सीरीज दिया गया है, ठीक है। हमें बोला गया है ए, बी एंड सी के किस वैल्यू के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा, मतलब डाइवर्जेंट होगा सीरीज, ओके। डाइवर्जेंट या ऑसिलेट होगा, अच्छा कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो मान लो ये है un, तो समेशन un इज दिस, ओके। तो un + un + 1/un, यहाँ पे हम डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मॉड a⁴n + 1 होगा बाई n + 1 होल टू द पावर b इंटू log बेस e n + 1 होल टू द पावर c,
बाई ए एन बाई एन टू द पावर बी इंटू लॉग बेसी एन होल टू द पावर सी। ठीक है, अच्छा तो ए एन प्लस वन बाई ए टू द पावर एन प्लस वन बाई ए एन, ये हो जाएगा ए मॉड ए। ओके, अच्छा इसके बाद है क्या, मॉड एन प्लस वन टू द पावर बी, एन प्लस वन टू द पावर बी बाई होगा एन टू द पावर बी, तो इसे हम वन प्लस वन बाई एन होल टू द पावर बी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एंड लॉग एन प्लस वन, देखो इसे हम लॉग एन प्लस वन को लॉग एन प्लस वन को हम एन प्लस वन को हम एन इंटू एन प्लस वन जो है एन प्लस वन इक्वल्स टू हम एन इंटू वन प्लस वन बाई एन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो लॉग एन प्लस वन को हम एन इंटू लॉग एन प्लस वन लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा लॉग एन प्लस लॉग वन प्लस वन बाई एन। ओके, वन बाई एन होल टू द पावर है सी। अच्छा अब एक काम करते हैं, अच्छा लॉग एन होल टू द पावर है सी, यहाँ पे होल टू द पावर है सी। अच्छा जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये क्या होगा, ये 0 1 पे टेंड करेगा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू होगा मॉड ए, यहाँ पे मॉड है। अच्छा यहाँ से आप लॉग एन को कॉमन ले आओगे तो लॉग एन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई होगा 1 प्लस लॉग 1 प्लस 1 बाई एन बाई लॉग एन होल टू द पावर सी। ठीक है, अच्छा ठीक है, एंड अब एक चीज़ देखो, जब n टेंस टू, तो ये क्या होगा, ये होगा log 1 बाई log इन्फिनिटी। अच्छा 1 बाई 0 log 1 हो जाएगा 0, तो 0 बाई log इन्फिनिटी क्या होगा, 0 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 0 1 बाई 1 हो जाएगा ये, तो दिस इक्वल्स टू होगा मॉड ए। अच्छा ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब मॉड ए लेस देन 1 होगा। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या चाहिए, मॉड ए नॉट लेस देन 1, मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू जब 1 होगा तब ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, हमें डाइवर्जेंट चाहिए, कॉन्वर्जेंट नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मॉड ए लेस देन 1, देखो हमें कॉन्वर्जेंट नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बी में दिया गया है ए इक्वल्स टू 1, सी में दिया गया है ए इक्वल्स टू 1, डी में दिया गया है ए इक्वल्स टू -1, तो मॉड ए रखोगे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ पे दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, देखो लॉग एन जो है लेस देन एन है, दिस इम्प्लाइज 1 बाई एन होगा लेस देन 1 बाई लॉग एन। ठीक है, ओके अच्छा, एंड जब c ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, जब c ग्रेटर देन 0 होगा तब 1 बाई एन होल टू द पावर c लेस देन 1 बाई लॉग एन होल टू द पावर c होगा, साइन सेम रहेगा। एंड जब ये कब होगा, जब c ग्रेटर देन 0, एंड जब c लेस देन 0 होगा तब ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, जब मॉड ए इक्वल्स टू 1, ओके, ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी में जो दिया गया है मॉड ए इक्वल्स टू 1 दिया गया है, तो हम यहाँ पे मॉड ए इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। ओके, अच्छा तो समेशन यू एन इक्वल्स टू क्या होगा, समेशन 1 बाई एन टू द पावर बी बाई लॉग एन बेसी होल टू द पावर सी। ठीक है, अच्छा तो अब एक चीज़ देखो, ये जो है समेशन यू एन, दिस इज लेस देन फ्रॉम समेशन 1 बाई एन टू द पावर एन इंटू एन टू द पावर सी होगा। लॉग एन 1 बाई लॉग एन क्या है, लेस देन 1 बाई एन, लेस देन फ्रॉम लॉग एन है। ठीक है, तो ये होगा एन टू द पावर
ये पावर सी है तो एन टू दी पावर सी हो जाएगा, तो एन टू दी पावर बी इंटू एन टू दी पावर सी होगा एन टू दी पावर बी प्लस सी। जब सी ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो मैं डी को ही मान के चलता हूँ, सी ग्रेटर देन जीरो। तो अब हमें देखना है ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट होता है तब यू एन भी डाइवर्जेंट, समेशन यू एन जो है वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये डाइवर्जेंट कब होगा, जब b प्लस सी इक्वल्स टू वन, ओके। तो जब b प्लस सी इक्वल्स टू वन होगा तब ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट होगा, ओके। अच्छा, तो b का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है b ग्रेटर देन ज़ीरो, c ग्रेटर देन ज़ीरो, b ग्रेटर देन ज़ीरो एंड a इक्वल्स टू -1। अच्छा, ऑप्शन देखने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम c को फाइंड कर लेते हैं। c इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस b होगा। हमने c को क्या लिया था, ग्रेटर देन ज़ीरो लिया था, ठीक है। तो b क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज b मिल रहा है क्या, b लेस देन 1 मिल रहा है हमें, ठीक है। आप b को राइट साइड पे ले आइए तो आपको क्या मिलेगा, 1 ग्रेटर देन b, तो b मिल रहा है लेस देन 1 एंड c मिल रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो एंड b आपको मिल रहा है लेस देन 1। अच्छा देखो, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि जब ये डाइवर्जेंट कब होगा, जब b प्लस सी लेस इक्वल्स टू जब 1 होगा, ठीक है। तो c लेस इक्वल्स टू 1 माइनस b। अच्छा, अब हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है b ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो एंड c में भी दिया गया है b ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, हाँ ठीक है, देखते हैं इसे। अच्छा, एक काम करते हैं, डी एंड सी को देखने से पहले एक काम करो, यहाँ पे b को देखो, b में दिया गया है b ग्रेटर देन 1, लेकिन हमें यहाँ पे मिल रहा है b लेस देन 1, तो b जो है ऑप्शन नंबर b भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइदर c इज करेक्ट होगा और d इज करेक्ट। तो देखते हैं, b एंड c एंड d दोनों में दिया गया है b ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अगर c इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तब ये क्या होगा, b लेस इक्वल्स टू 1 होगा, ओके। अगर c ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तब b होगा, c होगा b होगा लेस इक्वल्स टू 1। अच्छा, एंड अगर c सॉरी अगर b इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, अगर b इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तब c होगा लेस इक्वल्स टू 1, ओके। एंड अगर b ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, अगर b ग्रेटर देन ज़ीरो है तो c क्या होगा, देखो अगर b ग्रेटर देन ज़ीरो है, b क्या है, b ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ से आपको b क्या मिलेगा, b मिलेगा लेस इक्वल्स टू 1 माइनस c, ठीक है। अगर b है ग्रेटर देन फ्रॉम ज़ीरो, b अगर ज़ीरो से बड़ा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज c ज़ीरो लेस इक्वल्स टू 1 माइनस c, तो दिस इम्प्लाइज ज़ीरो लेस देन होगा, ज़ीरो लेस देन 1 माइनस c, तो c लेस देन 1, ओके। तो ऑप्शन नंबर c में दिया गया है c लेस देन 1, तो ऑप्शन नंबर c जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें an ये दिया गया है सीक्वेंस n प्लस 1/n एंड हमें ये सीरीज दिया गया है, सीरीज का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो, an जो है इक्वल्स टू ये है और यहाँ पे दिया गया है an प्लस 1, तो an प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो an प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n करोगे तो क्या होगा, an प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n इक्वल्स टू होगा n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n, तो इसे हम लिख सकते हैं n बाई फैक्टोरियल n, तो ये होगा n बाई फैक्टोरियल n, तो n बाई फैक्टोरियल n को हम n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस
1 बाई एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल एन प्लस वन। यहाँ पे एन एन कैंसिल, तो एन प्लस वन बाई फैक्टोरियल एन क्या है 1 बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन। ओके, अच्छा अब हम इस सीरीज को देखते हैं। सीरीज में अच्छा ये सीरीज क्या है, समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ए एन प्लस वन बाई फैक्टोरियल एन क्या होगा 1 बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है, एंड यहाँ पे है माइनस वन होल टू द पावर एन प्लस वन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल एन, एंड यहाँ पे माइनस वन होल टू द पावर एन प्लस वन है, समेशन है एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी प्लस 1 बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन। ओके, माइनस वन होल टू द पावर एन प्लस वन, समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा एंड अच्छा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एन इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 रखोगे तो माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा 1 बाई फैक्टोरियल 0 मतलब 1। इसके बाद अगर आप एन इक्वल्स टू 2 रखोगे तो यहाँ पे होगा माइनस वन टू दी पावर 2 प्लस 1 मतलब 3, तो होगा माइनस वन बाई होगा फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा 1 माइनस वन बाई फैक्टोरियल 1। इसके बाद अगर आप एन इक्वल्स टू 3 रखोगे तो ये होगा 1 बाई होगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो इसके बाद एन इक्वल्स टू 4 रखोगे तो होगा माइनस वन फैक्टोरियल 3, एन इक्वल्स टू 5 रखोगे तो प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, 6 रखोगे तो माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5, एंड इसके बाद अगर आप एन इक्वल्स टू 7 रखोगे तो प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6, एंड आप एन इक्वल्स टू 8 रखोगे तो होगा माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 7, ठीक है। एंड अब यहाँ पे सिमिलरली इस सीरीज में भी देख सकते हो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा एन इक्वल्स टू 1 के लिए होगा 1, एंड एन इक्वल्स टू 2 के लिए 1 बाई फैक्टोरियल 2, एन इक्वल्स टू 3 के लिए 1 बाई फैक्टोरियल 3, एन इक्वल्स टू 4 के लिए होगा माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 4, इसके बाद आएगा प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 6, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7। अच्छा ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा इसके बाद है प्लस जब एन इक्वल्स टू 1 पुट करोगे ये होगा 1 बाई फैक्टोरियल 2, इसके बाद आएगा एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 7 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा तो अब देखो अब जब इसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 कैंसिल, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 कैंसिल, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली ये सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा एंड अच्छा अब एक चीज़ देखो, ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू है 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप एक्स इक्वल्स टू 1 रखोगे ई टू द माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, एंड ये क्या है, ये है ई टू द पावर माइनस 1, एंड यहाँ पे एक 1 है तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एन इक्वल्स टू ये सीक्वेंस दिया गया है एंड सी एन इक्वल्स टू ये सीक्वेंस दिया गया है, बोला गया है समेशन ए एन एंड समेशन सी एन जो सीरीज होगा ये दोनों कन्वर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है, एंड यहाँ पे ए एन क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। ओके, अच्छा एंड सी एन को देखते हैं, सी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या नहीं। देखो सी के इक्वल्स टू क्या है, समेशन 1 बाई
ए एन माइनस के। अच्छा, यहाँ पे आप एन की जगह एन माइनस के रखोगे तो -1 होल टू द पावर एन माइनस के बाई रूट अंडर 1 प्लस एन माइनस के। एंड ए के क्या है, ए के है रूट अंडर 1 प्लस के होगा -1 होल टू द पावर के। तो -1 होल टू द पावर के, तो ये माइनस के एंड के कैंसिल, -1 होल टू द पावर एन। अच्छा, अब देखो यू ये जो है ये मान लो है समेशन यू के है ये। अच्छा, क्या ये कन्वर्जेंट होगा समेशन यू के जो है? देखो ये जो है इसका पावर क्या होगा, के का पावर क्या होगा, के का हाईएस्ट इसका पावर होगा हाफ प्लस हाफ मतलब 1 होगा। तो दिस इज सिमिलर टू 1/k। ठीक है, 1/k जो है होता है ये क्या होता है, ये होता है डाइवर्जेंट सीरीज होता है। ठीक है, समेशन 1/k। ठीक है, तो इसका मतलब समेशन यू के क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब सी के इज डाइवर्जेंट। तो इसका तो सी के अगर डाइवर्जेंट है तो समेशन सी के भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समेशन ए एन कन्वर्जेंट, समेशन सी एन डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें पी एंड क्यू ये दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट दिया गया है आर का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इफ पी एंड क्यू आर कॉम्पैक्ट देन पी यूनियन क्यू इज कॉम्पैक्ट। अच्छा, पी मान लो ये है, ठीक है, एंड क्यू मान लो है 2,3 क्लोज इंटरवल 2,3। अच्छा, ये दोनों नॉन एम्प्टी है, आर का सबसेट है, ये दोनों डिसजॉइंट है, इन दोनों का इंटरेक्शन करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, डिसजॉइंट है। अच्छा, अब पी यूनियन क्यू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0,1 यूनियन क्लोज इंटरवल 2,3। ये क्लोज्ड है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट है, तो हमें फॉल्स चाहिए, तो ये डिस्कट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इफ पी एंड क्यू आर नॉट कनेक्टेड देन पी यूनियन क्यू इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा, पी कनेक्टेड है, ठीक है, एंड क्यू भी कनेक्टेड है, सॉरी हमें बोला गया है नॉट कनेक्टेड। तो पी मान लो ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन ओपन इंटरवल 1,2, ये बाउंडेड है बट नॉट कनेक्टेड है। ठीक है, ये 1 पॉइंट पे डिस्कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, एंड क्यू है 2,3 यूनियन 3,4। अच्छा, अब पी यूनियन क्यू क्या होगा, दिस इंप्लाइज पी यूनियन क्यू अगर आप फाइंड करोगे पी यूनियन क्यू क्या होगा, इसका यूनियन इसका यूनियन इसका यूनियन एंड इसका यूनियन करो, इस यूनियन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिस्कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में भी बोला गया है पी यूनियन क्यू डिस्कनेक्टेड होगा, तो ये ऑप्शन ट्रू हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हमें फॉल्स चाहिए। सी में क्या बोला गया है, पी यूनियन क्यू आर क्लोज्ड देन क्यू इज क्लोज्ड। ओके, अच्छा देखो पी यूनियन क्यू क्या बोला गया है, दोनों क्लोज्ड है। ठीक है, पी यूनियन क्यू मान लो 2,0 है, एंड पी भी क्लोज्ड बोला गया है हमें, क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, तो क्यू बोला गया है, क्यू भी क्लोज्ड होगा। अच्छा, अगर क्यू ये है कि सेमी ओपन इंटरवल 1,2, यहाँ पे देखो पी एंड क्यू दोनों नॉन एम्प्टी है, आर का सबसेट है, पी एंड क्यू दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अच्छा अब देखो पी क्लोज्ड है लेकिन क्यू इज नॉट क्लोज्ड, एंड पी यूनियन क्यू क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे पी क्लोज्ड हो रहा है, पी यूनियन क्यू क्लोज्ड हो रहा है लेकिन क्यू क्लोज्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉल्स है। ओके, डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है इफ पी यूनियन क्यू एंड पी आर ओपन, ओके, देन क्यू इज ओपन। अच्छा, तो क्या करेंगे, P मान लो P है क्लोज इंटरवल 0,2, सॉरी ओपन इंटरवल 0,2 एंड P है ओपन इंटरवल 0,1।
तो Q मान लो ये है सेमी क्लोज इंटरवल 1,2, ठीक है। अब P यूनियन Q करोगे तो ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 0,2, ये ओपन है ये ओपन है लेकिन ये ओपन नहीं है, तो डी भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया गया है एस क्या है, आर का सबसेट है, ठीक है। अच्छा, एंड 2018 ये एस का इंटीरियर पॉइंट है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एस कॉन्टेन्स एन इंटरवल। अच्छा, अगर 2018 एस का इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब 2018 माइनस एप्सिलॉन 2018 प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल होगा दिस इज सबसेट ऑफ एस होगा, ये एस में बिलोंग करेगा, ओके। अच्छा, एंड ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, एस कॉन्टेन्स एन इंटरवल, हाँ ये इंटरवल कॉन्टेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी में बोला गया है, अच्छा बी से पहले हम सी को देख लेते हैं। देयर इज एन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू एस, वाई एस में बिलोंग कर रहा है, एंड y not equals to 2018 is an interior is also an interior point of S। अच्छा, y क्या है, y बिलोंग्स टू S इंटीरियर, तो y जो है S में बिलोंग कर रहा है एंड y S का इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन y नॉट इक्वल्स टू 2018 है, ठीक है। अच्छा, तो देखो मान लो y एक ऐसा पॉइंट है जो इस इंटरवल पे लाई कर रहा है, इसका नेबरहुड मतलब y माइनस एप्सिलॉन 1 कमा y प्लस एप्सिलॉन 1, जो y का नेबरहुड है ये इस पे बिलोंग कर रहा है, 2018 माइनस एप्सिलॉन कमा 2018 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अगर y का नेबरहुड इसका सबसेट है तो इसका मतलब एंड दिस इज क्या है, दिस इज सबसेट ऑफ एस, तो इसका मतलब क्या है, y का जो नेबरहुड है ये नेबरहुड ऑफ y, दिस इज सबसेट ऑफ एस, तो इसका मतलब y जो है एस का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। बी में दिया गया है there is a sequence in S which does not converge to 2018। अच्छा, S में एक सीक्वेंस में मिलेगा। अच्छा, मान लो ये एक सीक्वेंस है 2017 प्लस 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये सबसेट होगा, ये जो सेट है ये सबसेट होगा इसका क्लोज इंटरवल 2018 कॉमा 2019, इसका सबसेट होगा। एंड मान लो ये है दिस इज है एस ये आर का सबसेट है एंड इसका एक इंटर पॉइंट है 2018, ओके। एंड ये है इस सेट एस का सबसेट। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस है ये जो सीक्वेंस है एस का एस का जो सबसेट है ये सीक्वेंस ये कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, 2017 पे, ठीक है। 18 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी में देखते हैं, डी में क्या दिया गया है, डी में बोला गया है देयर इज ए पॉइंट z बिलोंग्स टू s सच दैट mod z माइनस 2018 इक्वल्स टू 0.002018, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं हम, अच्छा अगर दिस इक्वल्स टू दिस है तो दिस इम्प्लाइज mod z इक्वल्स टू दिस, तो z माइनस 2018 इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस दिस 0.002018, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू क्या होगा 2018 प्लस माइनस दिस 0.002018, ओके। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि ये जो s है s इक्वल्स टू है ओपन इंटरवल दिस 2018 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 2018 प्लस एप्सिलॉन, मतलब नेबरहुड ऑफ 2018। अच्छा, यहाँ पे 2018 इंटीरियर पॉइंट है s का, ठीक है, एंड ये सबसेट है r का,
ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन क्या है, हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू है 0.000, यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे हमने 3 0 लिया है, 2018, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से 2018, ये पॉइंट है 2018 माइनस एप्सिलॉन, एंड ये पॉइंट है 2018 प्लस एप्सिलॉन, ओके। अच्छा, एंड ये जो है 002018, इसे मान लो ये है एप्सिलॉन डैश, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन से बड़ा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा 2018 प्लस एप्सिलॉन डैश, ठीक है। एंड ये पॉइंट होगा 2018 माइनस एप्सिलॉन डैश, ठीक है। तो z इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आइदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ठीक है। तो z s कहाँ पे है, s है यहाँ पे, तो z s पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया था z s पे बिलोंग करेगा, तो इसलिए डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो a, b एंड c आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें ए एन इक्वल्स टू ये दिया गया है, ठीक है। तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा, समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन इस पावर सीरीज का अबाउट एक्स इक्वल्स टू 0 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू है ये, अच्छा, जब इवन होगा, ठीक है, जब n इवन होगा तब ये हो जाएगा 1 एंड ये होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा 0, तब जब n इवन होगा तब ये होगा 0, एंड जब n ऑड होगा तब ये होगा 0। तो जब n इवन होगा तब यहाँ पे होगा 1 + 1 2, 2/2 टू द पावर n, जब n इवन, एंड जब n ऑड होगा तब ये हो जाएगा 0, तो एंड यहाँ पे होगा 2/3 टू द पावर n, जब n ऑड होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिलेगा, तो जब n इवन होगा तब मान लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है हमें r1, तो r1 इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/mod ऑफ दिस होल टू द पावर 1/n, ओके। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1/2 टू द पावर 1/n/2, मतलब 2/2 टू द पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। अच्छा, 2 टू द पावर 1/n क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2। अच्छा, 2 टू द पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होगा तब इसका वैल्यू 1 कैसे होगा, देखो, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, 2 टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। अच्छा, R2 क्या है, R2 है, जब n इक्वल्स टू ऑड होगा तब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो R2 है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू होगा 1/mod 2/3 टू द पावर n होल टू द पावर 1/n, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर 1/n/3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर पे, तो दिस इक्वल्स टू होगा 3/1 मतलब 3। अच्छा, अब ए एन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो r है, तो r इक्वल्स टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ r1, r2, तो दिस इक्वल्स टू होगा मिनिमम ऑफ 2, 3, तो दिस इक्वल्स टू r इक्वल्स टू होगा 2, ओके। तो r इक्वल्स टू होगा रेडियस ऑफ ए एन का रेडियस ऑफ, सॉरी, ये जो सीरीज है समेशन ए एन इंटू एक्स टू द पावर n, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 2। नंबर 51 में हमें दिया गया है ए के इक्वल्स टू दिस, एस एन इक्वल्स टू दिस एंड सिग्मा एन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सिग्मा एन का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एस एन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो जब ए इक्वल्स टू 1 पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, -1 टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस जब ए इक्वल्स टू 2 पुट करोगे आप, ये क्या होगा, -1 टू द पावर 1 मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद अगर आप ए इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1² मतलब 1 हो जाएगा, इसके बाद आएगा माइनस प्लस अप टू -1 टू द पावर n-1 होगा, ये ए एन होगा ये। अच्छा, अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर n इक्वल्स टू इवन होगा, ठीक है, अगर n इक्वल्स टू इवन होगा तब 1 - 1 हो जाएगा 0, n इवन। जब n इक्वल्स टू ऑड होगा तब 1 - 1 + 1, तो
तो ये होगा 1 जब n ऑड होगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं सिग्मा n का वैल्यू क्या होगा। सिग्मा n S1 क्या होगा, S1 मतलब है A1, ओके। अच्छा A1 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा देखो हमें क्या मिला है, Sn क्या मिला है, 0 एंड 1 होगा। जब n इवन होगा तब होगा 0 एंड जब n ऑड होगा तब होगा 1। S1 n है ऑड तो इसलिए 1 प्लस S2 n है इवन तो 0 प्लस अब 2 Sn। अच्छा अब टू यहाँ पे कितना दूर जाएगा, इन्फिनिटी तक, n टेंस टू, जब इन्फिनिटी होगा n टेंस टू इन्फिनिटी बाई n, ठीक है। अब देखो पहले आएगा 1, इसके बाद 0, इसके बाद होगा 1 प्लस इसके बाद 0 प्लस इसके बाद प्लस 1 प्लस 0 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब n इवन होगा, ठीक है, जब n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब n इवन होगा तब क्या होगा, मान लो n इक्वल टू 2 है, तब क्या होगा 1 प्लस 0 मतलब 1। n इक्वल टू 2 हो रहा है तब ये क्या होगा 1 होगा, मतलब 2/2 मतलब n/2। जब n इक्वल टू 4 होगा तब क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 मतलब 2 होगा। तो 2 क्या है 4/2 मतलब n/2 होगा, ठीक है। तो n/2 बाई n होगा। एंड जब n ऑड होगा तब क्या होगा 1, जब n इक्वल टू 1 होगा तब होगा 1 मतलब n। एंड जब n इक्वल टू 3 होगा तब ये क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 2। एंड 2 इक्वल्स टू क्या है, 2 इक्वल्स टू है 3 प्लस 1/2, 3 मतलब n प्लस 1/2। अच्छा तो 1 को हम 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, तो n प्लस 1/2। जब n इक्वल्स टू ऑड होगा तब इसका सम होगा n प्लस 1/2 एंड बाई n है यहाँ पे, ठीक है। ये कब होगा जब n इवन है एंड ये कब होगा जब n ऑड है, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा n/2 बाई n मतलब हाफ जब n इवन। एंड ये क्या होगा, यहाँ से आप n को कॉमन ले सकते हो तो ये होगा हाफ को बाहर ले लो 1 प्लस 1/n, n ऑड, ठीक है। अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तब ये क्या होगा, ये होगा हाफ, ये भी है हाफ। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब सिग्मा n इक्वल्स टू होगा हाफ, ठीक है।